नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। आज थोड़ा ये वीडियो मैं लेट से भेज रहा हूँ क्योंकि मैं अपने निर्धारित स्थल पर नहीं हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसमें मेरी भी तैयारी छुपी हुई है। तो पिछले सेट में मैंने DLED टेस्ट सीरीज़ 1 का डाला था। आज सामान्य अध्ययन का सीरीज़ दूसरा डाल रहा हूँ क्योंकि पहले की तैयारी मेरी नहीं थी। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अपने और साथियों को इससे तैयारी में मदद मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। और जो भी प्रश्न का आंसर गलत चयन हो जाए, धोखे से भी हो गया हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और तेज़ी से करना है। तो चलते हैं। तो एक पेपर में 3 सेट प्रश्न का दिया हुआ है तो थोड़ा छोटा हो जाता है, आप लोग देख लेंगे रुक कर भी। वैसे मैं इसका PDF भी दे दूंगा। तो चलते हैं जल्दी से। टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन जो है दूसरा, उसका प्रश्न पहला, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो ये फतेहपुर सीकरी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में वो विश्वास करते थे। तीसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यह कुशीनगर में हुआ, आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह रायगढ़ में थी, प्रश्न नंबर ए। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय। 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12 देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? यह वर्धा में पारित किया गया, 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, 75 की सेटों की संख्या है और ABPSC के एग्ज़ाम में प्रधान शिक्षक में भी 75 GS से और 75 DLED से रहेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ करवा दूँ, समय कम है। प्रश्न 19, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है? तो 19 का आंसर भी 1924। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? आंसर सी, गुरु राम सिंह ने। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? ये लेह है, लेह लद्दाख, आंसर सी 21 का। प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आंसर सी, पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न 5 देखते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 5 का आंसर डी, सूरत, जो गुजरात में है। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था, 6 का आंसर बी। प्रश्न 13 देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, आंसर सी। 14, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था, 14 का आंसर सी। 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन था, 15 का आंसर ए। प्रश्न 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ये तो देख चुके हैं, आंसर सी, ले। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर बी, अरावली। 23 देखते हैं। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? तो इसका आंसर सी, गोमती। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑस्ट्रिया, 24 का आंसर सी, डी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 7 देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? 7 का आंसर भी, वैशाली में। प्रश्न 16, किसने मुझे या किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई नहीं माफ़ी मांगनी है? संविधान के प्रारूप के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 35 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 16 का आंसर डी। प्रश्न 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? 8 का आंसर डी, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 24 देखते हैं, निम्नलिखित में 24 देख चुके हैं, 25 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत? 25 का आंसर भी 74.04%। प्रश्न 9 देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम? 9 का आंसर भी अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न 17, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति कौन था? 17 का आंसर ए, मोहन सिंह। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से? 26 का आंसर सी। प्रश्न 27 लगा दिया। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नदी नहीं बनाती है? 27 का आंसर डी, महानदी। प्रश्न 28, संसार की सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है? 28 का आंसर सी। 29, भारत का मरुस्थल सबसे बड़ा कहते वो थार है, लेकिन यहाँ संसार का कह रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो 29 का आंसर सी हो जाएगा, इराक। प्रश्न 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से, मछली पालन से। 38 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण? आंसर डी। 40 देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अवधारणा किस देश से शुरू हुई है? तो ये कनाडा से शुरू हुई है। 40 का आंसर है, इसी के आधार पर भारत में भी जीएसटी की सेवा लागू की गई है। 47 प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा एक स्थानीय निकाय है? राज्यसभा स्थानीय है और विधानसभा स्थायी निकाय है। तो 47 का आंसर है। 48, भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? 48 का आंसर डी हो जाएगा। 49 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए जाते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भाग 11। प्रश्न 30 देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आंसर ए, गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न 31, हरित क्रांति से गहरा संबंध है? तो 31 का आंसर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का। 32 देखते हैं, श्रम का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जाता है? तो ये आंसर 32 का सी, बाजार का विस्तार। प्रश्न 39 देखते हैं, 39 देख चुके हैं। 40 देखते हैं, वस्तु एवं सेवा जीएसटी अवधारणा की, ये भी देख चुके हैं, कनाडा से। 41 में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, और संसद में रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों आते हैं। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा। 42 देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 50 देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 50 का। 51 देखते हैं, लेंस की शक्ति मापी जाती है? 51 का आंसर ए हो जाएगा, डायोप्टर में। प्रश्न 52 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ए, न्यूटन ने किया था। प्रश्न 33 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? 33 का आंसर भी, प्रति व्यक्ति आय पर। 34 प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। 34 का आंसर भी। प्रश्न 43, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया। 43 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 53 देखते हैं, एक विलियम लाख लिटमस को नीला रंग कर देता है? विलियम का पीएच है
तो इनमें से कोई नहीं है, आंसर देख लीजिएगा डी। प्रश्न 54, निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो 54 का आंसर बी हो जाएगा, कांसा में। प्रश्न 35 देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? आंसर सी 1998-99 में। 36 प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर बी 2014। प्रश्न 37, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता निर्भर है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया है। अगले प्रश्न देखते हैं, 44 पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, हम सभी जानते हैं। 44 का आंसर डी। 45, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह प्रश्न छूट गया है, इसका निर्णय मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको मैंने नहीं देख पाया है, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में 45 का जवाब बता दूं। प्रश्न 46, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको राष्ट्रपति दिलाता है। 46 का आंसर ए। प्रश्न 54, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम? कांसा में। 55, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्ध से संबंधित है, तो 55 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 56, तो 56 में देखते हैं, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ जब टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर गिरेगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। तो 56 का आंसर डी। 56 का आंसर सी हो जाएगा, वही रहेगा। तो साथियों, इसके अगले प्रश्न को मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ शोर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाह रहा हूँ। और हम अपने शिक्षक साथियों से यही कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को ध्यान दें, और अच्छा समय है मॉर्निंग का, जो सारा दिन टाइम बचता है। और साथ ही जितने भी नए हैं उनको भी जोड़ें, उनको भी अपने शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।